अभी निपटा के जाओ। नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायणं, नमो लोय सविसाहुनं। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भृताम्, ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे सद्गुणलब्धये। अपनी चर्चा प्रारंभ हुई थी ईश्वर के कर्तृत्व का निराकरण। तो पूरा जितने भी अन्य मत हैं उन्हें बात समझ में नहीं आती कि अगर कोई ईश्वर करता नहीं है तो ये सारी की सारी व्यवस्था चलती कैसे है। तो ये बात समझ में आना बड़ा कठिन है। और अन्य मतियों की तो छोड़ो, कि जो जैन धर्म में उत्पन्न हुए ना, जैन मत वाले, उनको भी ये बात ठीक है, पढ़ ली शास्त्रों में, लेकिन गले नहीं उतरती कि कोई ना कोई तो होगा ना इसको कंट्रोल करने वाला, इसका नियंता। कर्म फिलोसफी वास्तव में तो कर्म का ही नाम विधाता है, क्योंकि ये जितनी भी सामग्री है इनको मिलाने वाला, हटाने वाला है। कितनी आपकी आयु मिलेगी, यश होगा, अपयश होगा, लाभ होगा, हानि होगी, जीवन होगा, मरण होगा, ये सब विधि के हाथ। विधि माने कर्म, ठीक है। और ये भी निमित्त की तरफ से कहा जाता है। वास्तव में तो कर्म भी निमित्त है, वस्तु की अपनी स्वयं की योग्यता है। देखो, प्रत्येक वस्तु अपने द्रव्य गुण पर्यायात्मक है, उसमें स्वयं में अपने आप परिणमन की योग्यता है। कि कब कैसा परिणमन होना है वो उसकी योग्यता पर निर्भर करता है। अब उसमें जीव का जो कर्म का उदय है वो उसमें निमित्त कहलाता है, ठीक है ना। माने इस शरीर में कब ये परमाणु पलट जाएंगे, कब कौन सी बीमारी लग जाए, वात पित्त कफ घट जाए, बढ़ जाए, ये तो इस देह की योग्यता पर निर्भर करता है, कर्म का उदय नहीं करता। क्योंकि कर्म का उदय भी वो कारमान वर्गणा का कार्य है, और ये जो शरीर है आहार वर्गणा है। एक परमाणु दूसरे परमाणु का कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जब देह में उस प्रकार का विकार होता है तो उसमें निमित्त अपने असाता कर्म का उदय होता है। और बाहर में देखें तो मौसम आदि का कारण, अथवा अपना गलत आहार पानी आदि, ठीक है ना, ये तो बहिरंग निमित्त है। अंतरंग निमित्त कर्म को इसलिए कहा कि वो नियामक कारण है, और उपादान कारण ये देह की अपनी स्वयं की योग्यता। उसी प्रकार इस जगत की रचना करने वाला ईश्वर कोई नहीं है, माने निमित्त रूप में भी नहीं, उसकी यहाँ चर्चा चल रही है। तो कल हमने चर्चा की थी कि ईश्वर ने जब जगत बनाया, ठीक है, तो उससे पहले ईश्वर कहाँ रहता था, जगत के बनाने से पहले कच्ची सामग्री कहाँ से लाया, कहाँ खड़े रहकर उसने जगत को बनाया, फिर किसके आधार से है, ठीक है। आधार के हिसाब से बताया कि उसमें अनवस्था दोष आएगा। तो फिर ये सिद्ध हुआ कि लोक की रचना का कोई कर्ता नहीं। चलिए यहाँ से पढ़ना है। आज का तन्नू भाभी है क्या? हाँ, पढ़िए। ईश्वर एक है,
एक वस्तु से अनेक वस्तुओं की रचना कैसे होगी? ईश्वर देह रहित अमूर्तिक है, इससे शरीर आदि मूर्तिक वस्तु कैसे उत्पन्न होगी? क्योंकि अमूर्तिक वस्तु से मूर्तिक वस्तु उत्पन्न नहीं होती है, यह नियम है। यदि अमूर्तिक से भी मूर्तिक वस्तु की रचना हो जाती है, ऐसा मानते हो, तो इस पर प्रश्न है कि अन्य उपकरण आदि सामग्री बिना ईश्वर ने लोक को कैसे बनाया? क्योंकि उपादान कारण के बिना लोक में किसी भी वस्तु की रचना नहीं होती है। जैसे मिट्टी के पिंड के बिना कुंभकार घट बनाने में समर्थ नहीं है, उसी प्रकार उपकरण आदि सामग्री के बिना ईश्वर भी जगत की रचना करने में समर्थ नहीं है। हाँ जी, अब प्रश्न ये खड़ा हुआ कि अगर कोई भी चीज बनाते हैं तो उसके लिए रॉ मटेरियल तो चाहिए ना। देखिए, घड़ा बनाना है तो बना दो घड़ा, बिना मिट्टी के कोई बना सकता है क्या? उसी प्रकार ईश्वर भी जब पहले कुछ था ही नहीं, तो ईश्वर ने कैसे जगत की रचना की? ठीक है, आगे पढ़िए। मुझे कुछ पूछना है इसमें। हाँ जी, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जैसे ये दिखाते हैं कि देव वगैरह जो होते हैं, देव जो होते हैं, हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है। जैसे देव हैं वो विक्रिया रिद्धि करते हैं कि अपने ही शरीर को कुछ कुछ बना लेते हैं, तो वो भी तो बिना किसी मटेरियल के चीज बना रहे हैं, तो ऐसे जगत भी बन सकता है, उसमें क्या बात है? मैंने आपके कहना मतलब जो भगवान थे, जो सही। भगवान है, वो भी तो जादू से कुछ भी चीज बना सकते हैं। हाँ, ठीक, बहुत बढ़िया प्रश्न आपने किया। जैसे देव है ना, खाली एक ही शरीर नहीं, वो अनेक शरीर बना सकता है देव। ठीक है, माने विक्रिया शरीर, क्योंकि उनका वैक्रियक शरीर है, उसमें वो रिद्धि है कि उससे वो अनेक वैक्रियक शरीर बना सकता है। क्योंकि प्रश्न ये था कि उपादान के बिना, जैसे मिट्टी के बिना मिट्टी का घड़ा कैसे बनेगा, उसी प्रकार जो जगत की रचना की, तो वो कच्ची सामग्री तो होनी चाहिए। माने किसी को उसने हाथी बनाया, किसी को बंदर बनाया, तो किसको हाथी और किसको बंदर बनाया? क्या जीव ही नया पैदा कर दिया? तो भाभी जी का तर्क ये है कि जैसे एक देव विक्रिया रिद्धि के द्वारा अनेक शरीरों की रचना कर देता है, ठीक है ना, तो वो रॉ मटेरियल कहाँ से लाता है? तो जैसे वो अपनी माया से, विक्रिया रिद्धि से ऐसी अनेक प्रकार की रचना कर देता है, उसी प्रकार ये ब्रह्मा ने, ठीक है, ईश्वर ने जगत की रचना कर दी होगी। तो वो तो एग्जिस्ट करते हैं ना, तो लेकिन परमाणु और जीव भी है। अच्छा, अब देखो, एक तो इसमें यह है कि अगर कोई भी विक्रिया होती है वो अंतर्मूर्त रहती है, उसके बाद उसकी पुनः पुनः विक्रिया करनी पड़ती है। अच्छा, वो विक्रिया अंतर्मूलक की रहती है बस? अंतर्मूर्त, ये अंतर्मूर्त है, लेकिन फुटबॉल बनाते उसके लिए भी चाहिए। ठीक है। अच्छा, वो जो शरीर की रचना की उसने, वैक्रियक शरीर, तो वो पुद्गल परमाणु जगत में है ना, पहले से एग्जिस्ट करते हैं, तभी तो उसने उनके मिलाप से वो शरीर की रचना की। ऐसा तो नहीं है कि जगत में वो पुद्गल परमाणु नहीं थे, ठीक है, पुद्गल परमाणु भी थे और वो आत्मा के प्रदेश भी थे, सब में आत्मा के प्रदेश लगते हैं। लेकिन ये तो कहता है कि वो आत्मा ही नहीं था, वो पुद्गल ही नहीं थे, वो छह द्रव्य ही नहीं थे, विश्व की रचना ब्रह्मा ने की है। तो देखो, परिणमन तो हम मान सकते हैं कि वस्तु तो होनी चाहिए ना, हालांकि परिणमन भी होने योग्य होता है, उसकी योग्यता प्रमाण, वो बात की बात है। लेकिन अभी तो प्रारंभ में जिसकी मूल से ही सत्ता नहीं है, तो असत का उत्पाद संभवित नहीं है, ठीक है ना। वो हमें स्थूल दृष्टि से दिखता है कि देव ने कुछ नया पैदा कर दिया, कि कभी कुछ नया पैदा नहीं होता। वो पुद्गल परमाणु भी थे, वो आत्मा भी था, तो आत्मा के प्रदेश फैले हैं सारे शरीरों में।
तो जैसे भैया जैसे पंच कल्याणक होता है, मतलब जन्म महोत्सव वाले दिन वो देव ऐरावत हाथी की रचना करते हैं, तो वो क्या फिर अंतर मुहूर्त में दोबारा उसकी रचना करता है? हाँ, कैसे करता है अंतर मुहूर्त में करता है अपनी विक्रिया से। यहाँ तक कि जो समोशरण है, मतलब उसके विलीन होने से पहले ही दोबारा कर देता है? बिल्कुल बिल्कुल, ऐसी जो समोशरण की रचना होती है ना, वो भी हर अंतर मुहूर्त में नई नई होती है, आपको पता नहीं लगती। अच्छा। हाँ जी, ये वो नीलांजना का भी ऐसा ही था ना, वो पता ही कहाँ चला था नीलांजना का देविल है होगी। बिल्कुल ठीक। वो तो दूसरी आई थी, वो तो जीव ही दूसरा आया था ना हाँ, नीलांजना में। तो ये तो आयु पूरी हो गई बस थी। जैसे आप कह रहे हो कि समुच्चरण सेम टू सेम समुच्चरण की रचना दोबारा दोबारा होती रहती है और उसमें बैठे हुए जीवों को पता भी नहीं चलता। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है भैया। चलिए आगे पढ़िए। यदि तुम कहते हो कि ईश्वर ने पहले तो सामग्री बनाई, बाद में जगत को बनाया, तब हम पूछते हैं कि उस सामग्री को उसने किससे बनाया? यदि तुम कहो यदि कि उस सामग्री से बनाया, वह सामग्री कहाँ कैसे बनाई गई? ये प्रश्न सदा उपस्थित रहने के कारण अनावस्था दोष इसमें आता है। यदि तुम कहोगे कि जगत को बनाने योग्य सामग्री तो स्वभाव से ही सिद्ध है, तब फिर जगत को भी स्वभाव से ही स्वयं सिद्ध मान लेने का प्रसंग आ जाने से ईश्वर का कर्तापना सिद्ध नहीं हो सकेगा, क्योंकि जगत अनादि अनिधन है। हो गया भैया ये वाला पैराग्राफ। हाँ जी, तो वो कह रहे हैं कि आप अगर फिर तर्क करोगे कि पहले कच्ची सामग्री बनाई, फिर ये पक्का माल बनाया, तो जो कच्ची सामग्री भी बनाओगे वो भी तो किसी चीज से ही बनेगी। जैसे मकान बना है तो पहले ईंट बनाई, तो ईंट भी तो ऐसे हवा में नहीं बन जाएगी, उसके लिए पहले वो मिट्टी आदि कुछ तो चाहिए ना। तो इस प्रकार अनावस्था दोष सदा उपस्थित रहेगा। आगे पढ़िए। यदि तुम कहोगे कि ईश्वर सर्वशक्तिमान होने के कारण सामग्री के बिना ही अपनी वांछा से लोक की रचना कर लेता है, परंतु युक्ति रहित तुम्हारी इस मिथ्या कल्पना को कौन बुद्धिमान स्वीकार करेगा? क्योंकि इच्छा मात्र ही करने की कल्पना तो तुम किसी में भी कर सकते हो, तुम्हें कौन रोक सकता है? जैसे मदिरा में उन्मत्त पुरुष को कोई रोक नहीं सकता, वैसे अपनी इच्छा से चाहे जो कहे, परंतु लोक में उसके वचन प्रामाणिक नहीं है। उसी प्रकार तुम भी अपनी इच्छा से चाहे जैसा कहो, परंतु तुम्हारी मिथ्या कल्पनाओं को कौन मानेगा? कोई मानेगा नहीं। इच्छा मात्र ही करने में विचार करने की आवश्यकता ही नहीं है। आगे पढ़िए। कदाचित ऐसा ही मान लें तो इस पर हम पूछते हैं कि यदि इच्छा मात्र से ही ईश्वर जगत की रचना करता है, तो वह कृतार्थ है कि अकृतार्थ? यदि कृतार्थ कहते हो तो करने योग्य समस्त कार्य कर लिए होने से करने योग्य कुछ भी कार्य शेष नहीं रहने के कारण वह कृतकृत्य सिद्ध हुआ, तब फिर उसे जगत को रचने की इच्छा क्यों कैसे उत्पन्न हुई? और यदि अकृतार्थ कहते हो तो जिसे कुछ भी करना अभी शेष है वह अकृतार्थ है, समस्त जगत को बनाने में समर्थ नहीं हो सकता। देखिए इन्होंने तर्क दिया कि जो ईश्वर है वो कृतार्थ है कि अकृतार्थ है। कृतार्थ कहते हैं पूर्ण को, अकृतार्थ अपूर्ण को, कि जिसने करने योग्य सब जिसके प्रयोजन सिद्ध हो गए वो कृतार्थ है, और अकृतार्थ कहते हैं जिसके भी सारे प्रयोजन सिद्ध नहीं हुए। तो अकृतार्थ व्यक्ति पहले तो ईश्वर कैसे हो सकता है? ईश्वर तो कृतार्थ ही होना चाहिए, और जो कृतार्थ है, ठीक है, मैंने उसने करने योग्य सब कर लिया, तो फिर उससे जगत को रचने की इच्छा कैसे उत्पन्न हुई, क्यों हुई? इसका मतलब कुछ अधूरा था। और अगर कहते हो अकृतार्थ है, तो जो अकृतार्थ है उसमें ऐसी सामर्थ्य कहाँ से आ गई कि वो समस्त जगत की रचना कर ले? हाँ पढ़िए। जैसे अकृतार्थ कुंभकार
एक ही घट को बनाकर स्वयं को कृतार्थ मान लेता है, उसी प्रकार यदि समस्त जगत की रचना को ईश्वर करता है तो उसके अकृतार्थपना भी नहीं बनेगा। ईश्वर को अकृतार्थ मानने पर अकृतार्थ तो एक ही वस्तु को बनाकर खेद रूप क्लेशित हो जाता है, तब वह अनंत पदार्थों को कैसे पूर्ण करेगा? अतः ईश्वर के कर्तापना संभव नहीं है। हाँ जी, वो कह रहे हैं अकृतार्थ कुंभकार एक घड़े को बनाकर स्वयं को कृतार्थ मान लेता है, मैंने करने लायक काम कर लिया। उसी प्रकार यदि समस्त जगत की रचना को ईश्वर करता है तो फिर वो अकृतार्थ कहाँ होगा? ईश्वर को अकृतार्थ मानने पर अकृतार्थ तो एक ही वस्तु को बनाकर खेद रूप क्लेशित हो जाता है, तब वह अनंत पदार्थों को कैसे पूर्ण करेगा? ईश्वरवादी ईश्वर को अमूर्तिक, निष्क्रिय, सर्वव्यापी कहते हैं। इन विशेषताओं वाला ईश्वर जगत की रचना कैसे करेगा? क्योंकि अमूर्तिक से मूर्तिक वस्तु नहीं होती है। क्रिया रहित निष्क्रिय से जगत को रचने की क्रिया कैसे होगी? तथा समस्त वस्तुओं में व्यापक, सर्वव्यापी से लोक की रचना कैसे होगी? क्योंकि वह अनादि से ही समस्त वस्तुओं में व्यापक है। देखो, ये भी गजब की बात कही कि वो ईश्वर को अमूर्तिक कहते हैं, निष्क्रिय कहते हैं और सब में व्याप्त कहते हैं। जो सर्वव्यापी है तो सब में किसमें व्याप्त है? वो सबकी रचना तो तुमने बाद में की है ना। और जब तुम सर्वव्यापी हो ही, सब पदार्थों में व्याप्त हो, तो तुमने नया क्या बनाया? और अगर तुम अमूर्तिक हो तो अमूर्तिक से मूर्तिक की रचना तो नहीं होती। आगे पढ़िए। वे ईश्वर को विक्रिया रहित निर्विकारी भी कहते हैं। इस विशेषता संपन्न ईश्वर को जगत की रचना करने हेतु विकारी होना कैसे संभव है? इन ईश्वरवादियों से हम पूछते हैं कि ईश्वर ने इस जगत की रचना किस फल की इच्छा के लिए की है? वह तो कृतकृत्य है। उसके धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन पुरुषार्थों में से कुछ भी करना शेष नहीं रहा है। तब फिर इस लोक को बनाकर वह क्या फल चाहता है? बिना प्रयोजन तो मूर्ख भी प्रवृत्ति नहीं करते हैं। हाँ जी, अब वो एक तरफ ईश्वर को कह रहे हैं कि निर्विकारी है। अगर निर्विकारी है तो उसको जगत की रचना करने की इच्छा कैसे हो गई? ये तो विकार हो गया। फिर आपने जगत की रचना की तो किस फल की इच्छा के लिए की? क्योंकि बिना प्रयोजन के तो कोई मूर्ख भी कोई कार्य नहीं करता। समझ में क्या फल चाहता था कि जिसके लिए उसने जगत की रचना की? हाँ, पढ़िए। यदि तुम कहते हो कि सृष्टि ईश्वर का प्रयोजन तो कुछ नहीं है, बस ऐसे ही बना दी, परंतु ऐसा कहने पर तो अनर्थक कार्य करने का प्रसंग आएगा। यदि तुम कहोगे कि यह तो ईश्वर की क्रीड़ा है, तब फिर मोहिनीय कर्म का उदय सिद्ध हो जाने पर उसे परमात्मा कहना नहीं बनेगा, क्योंकि क्रीड़ा तो अज्ञानी मोही बालक ही करते हैं, अथवा कोई दुखी व्यक्ति अपना दिन व्यतीत करने के लिए खेल रूप क्रीड़ा करते हैं। अतः इस कारण भी सृष्टि का कर्तापना ईश्वर को संभव नहीं है। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? अब अगर आप कहोगे कि बस वैसे ही रचना कर दी ईश्वर ने, प्रयोजन तो कुछ नहीं था, तो बिना प्रयोजन कोई समझदार व्यक्ति कोई काम करता है क्या? तो इससे अनर्थक कार्य करने का प्रसंग आएगा, माने बिना प्रयोजन के कार्य करने का। तुम कहोगे कि ईश्वर की क्रीड़ा है, क्रीड़ा तो दुखी व्यक्ति करता है सुखी होने के लिए। तो तुम्हारा ईश्वर दुखी था पहले, और फिर इसमें भी मोहनीय कर्म का उदय सिद्ध होता है उसके, तो फिर परमात्मा कैसे कहलाएगा? क्योंकि क्रीड़ा अज्ञानी या फिर मोही करते हैं, बालक करते हैं। कोई दुखी व्यक्ति अपना टाइम पास करने के लिए क्रीड़ा करता है। तो इस कारण सृष्टि का कर्तापना ईश्वर को संभव नहीं। आगे
ईश्वरवादी से हम पूछते हैं कि यदि ईश्वर ने ही जगत को बनाया है तो उसने सुखरूप, महामनोहर, अति सुंदर, रूपवान, उत्तम ही सभी पदार्थ क्यों नहीं बनाए? ये समझने जगत में कि अगर ईश्वर बनाने वाला है तो कई बार पूछ भी लेते हैं ये जो अन्यमति है कि हे भगवान तूने ऐसा क्यों किया, तुझे अगर करना ही था तो कुछ अच्छा कर देता, मुझे गरीब घर में पैदा क्यों किया, किसी राजा के यहाँ पैदा कर देता है। तो पूछ भी लेते हैं लेकिन दिमाग नहीं लगाते कि पहले तुमने पापी पैदा कर दिए जगत में, फिर उन पापियों का संहार करने के लिए तुम अलग अलग रूप धारण करके आए, फिर अवतार लेके आए तुम। किसका था सिंह, वो सिंहासुर था, क्या नाम था उसका, नरसिम्हा का अवतार लिया। अरे पहले तुमने उस हिरण्यकश्यप को पैदा ही क्यों किया कि फिर उसको मिटाने के लिए तुम्हें इतनी लीला करनी पड़ी। पड़ी भैया और इसमें एक ऐसी भी कथा आती है इनके यहाँ पे कि शिव जी ने भस्मासुर नाम का कोई था, उसको ये वरदान दे दिया कि तू इसके सिर पे हाथ रख देगा वो भस्म हो जाएगा। अब वो शिव जी के ही सिर पे, ब्रह्मा जी के मतलब सिर पे हाथ रखने को भग गया कि मैं तेरे ही सिर पे हाथ रखूं, अब तुझे ही जलाऊं और मैं शिव जी बनूं। तो मतलब उन्हें इतना भी नहीं पता कि मैं जिसे अब ये वरदान दे रहा हूँ ये मुझे ही जला देगा। सही बात है। फिर वो काहे के ईश्वर रहे। जब तुम ईश्वर हो तो तुम में सामर्थ्य नहीं है कि उसको नष्ट कर दो। अब उसे नष्ट करने के लिए उन्होंने क्या लीला की, शायद स्त्री का रूप बनाया था, पता नहीं क्या क्या किया, भागे फिरे देवी का रूप पहले साले में बनाया, अप्सरा का रूप हाँ, बनाया। नहीं उसमें ऐसे किया था उन्हें, जैसे उसने आधा स्त्री और आधा कुछ ऐसा रूप बनाया, क्योंकि उन्होंने कहा था तू किसी पुरुष या स्त्री ऐसे मतलब किसी पूरे उस पर रखेगा हाथ तो उसे जला देगा। अब इसलिए उन्होंने ना स्त्री बने ना पुरुष बने ना कुछ बने, मतलब हद ही हो गई, अपने ही दिए आशीर्वाद में खुद ही फंस गए और फिर खुद ही हिजड़ा बन के घूम रहे हो। ऐसे कौन ईश्वर होगा। और फिर छल कपट मायाचार। और हाँ। आप तो सही कह रहे हो कि आपको इतना हीन भाव धारण करना पड़ा, इस प्रकार का अवतार लेना पड़ा है, तो बड़ी मतलब युक्ति से सिद्ध नहीं होती हैं बातें। हाँ और जी, फिर ये बात है तो जगत में हम प्राणियों के लिए भी गलत कही जाती है कि भाई तुम झूठ मत बोलो, छल कपट मत करो, मायाचार मत करो। और किसी को भी ऐसा हमें भी कहा जाता है कि भाई बहुत ज्यादा खुश होके किसी को ऐसे वरदान मत दे दो, बाद में पछताना पड़ता है। तो मतलब उनमें इतनी भी बुद्धि नहीं रही कि किसी को कुछ भी वरदान दे दिया इससे मतलब कि कल को वो मेरे ही सिर पे हाथ रख के मुझे ही भस्म कर देगा। सर्वज्ञ भी नहीं है। सर्वज्ञ होते तो पहले जान लेते कि मुझको जला देगा। हाँ, हाँ तो सच में ये बात है तो जड़ लगती है उनकी, वैसे ये तो बात पक्की, मतलब खुद वही लोग भी कहते हैं ये बात। उनमें भी जो समझदार लोग हैं ना उनसे कभी चर्चा करो तो वो भी कहते हैं कि हाँ है तो अजीब सी बात कुछ, पर क्या करें हमारे शास्त्रों में लिखी है। सही बात है। वो भी ऐसे ही कहते हैं। हाँ चलिए पढ़िए आगे। होता है कि महाबुद्धिमान चतुर कारीगर तो बहुत ही सुंदर मूर्ति को बनाता है, उसे बिगाड़ता नहीं है। यहाँ जगत में उसने दीन, दरिद्री, अंधे, काने, लूले, लंगड़े, कुबड़े, बौने, ठिगने, छिंगे, कौड़ी। माने एक बच्चे को भी अगर हम कोई मिट्टी दे दें कि खिलौना बना, तो वो भी सुंदर से सुंदर बनाएगा, गंदे कौन बनाएगा। तो इस ईश्वर ने दीन, दरिद्री, अंधे, काने, लूले, लंगड़े, कुबड़े, बौने, ठिगने, छिंगे, कोड़ी, अनेक रोगी, बड़ी भाई या तो उस बच्चे को बनाना नहीं आता इसलिए वो खराब बनाएगा, बन गए, तो गड़बड़ फिर हो तो गई, ईश्वर को इसका मतलब बनाना नहीं आता। गलती से बन गए। या उसमें इतनी क्रोध मान माया भरी पड़ी है कि वो गंदी गंदी चीजें बना रहा है, हाँ तो वो भी फिर में कैसे सिद्ध होगी। सही बात है। ना तो फिर कसाई माने जा रहे वो, लेकिन अपने आप को ना ही फिर अनाड़ी माने जा रहे, रचना करी। हाँ वही तो। पढ़िए पढ़िए। इत्यादि अति क्रूरवान, महानिंदे, नीच जाति वाले दुष्ट, भील, चांडाल, मुसलमान, कसाई, खटीक आदि कैसे रचे, विष, कंटक आदि बुरी वस्तुओं को क्यों बनाया। महाबुद्धिमान सर्वशक्तिमान ईश्वर ने ग्लानि रूप, महाभयानक,
विटरूप हानिकारक वस्तुओं की रचना क्यों की? देखो इसमें भी यदि तुम कहते हो वो तर्क दे सकते हैं वो भी, कि भगवान ने फूल बनाया उसके साथ कांटे इसलिए बनाया उसकी सेफ्टी के लिए, फूल के साथ कांटे भी बना दिए, है ना। तो ऐसे तो तर्क वितर्क बहुत हो सकते हैं, लेकिन अपने को थोड़ा बहुत अपनी बुद्धि प्रमाण समझकर, जिससे अपने को ये बात समझ में आ जाए। देखो हम खाली तर्क और युक्ति पे नहीं जाते, हम तो आगम भगवान की आज्ञा मानकर फिर तर्क युक्ति का प्रयोग करते हैं, नहीं तो तर्क और युक्तियों का कोई अंत नहीं है। ठीक है, तो हमें तर्क का सहारा तो लेना है, लेकिन अकेले तर्क का नहीं, पहले आगम फिर तर्क। ठीक है ना, क्योंकि ऐसे बहुत बुद्धिमान हो सकते हैं कि जो आपकी इस बात को भी काट देंगे, है ना। एक से एक बुद्धिमान बैठे हैं दुनिया में, लेकिन हमें खाली तर्कों पे नहीं जाना। और इसीलिए हम थोड़े बहुत तर्क इसलिए दे रहे हैं ताकि जो आपने आगम से जाना वो आपकी श्रद्धा में बन सके, समझ में आ सके। ठीक है, आगे पढ़िए। प्राणी जैसा कर्म उपार्जित करता है उसी के अनुसार उसके शरीर आदि की रचना होती है, तब फिर उसका ईश्वरपना क्या रहा? जैसे कोली जुलाहे को महीन सूत दिया जाए, उसने बारीक महीन वस्त्र बुन दिया। मोटा सूत दिया जाए तो उसने मोटा वस्त्र तैयार कर दिया। इसी प्रकार ईश्वर ने जीवकृत शुभाशुभ रूप कर्म के अनुसार ही फल दिया है, उसमें उसका ईश्वरपना क्या रहा? वह तो राजा के समान ही संसारी हुआ, अतः इस जगत का कर्ता ईश्वर नहीं है। समझ गए आप? तो उसने अगर वो कर्म के उदय के हिसाब से ही हो रहा है तो फिर आपने क्या किया? फिर आप काहे के ईश्वर? जैसे कोई जुलाहे को महीन सूत दिया तो महीन वस्त्र बन गया, मोटा सूत दिया तो मोटा वस्त्र तैयार कर दिया। ऐसी ईश्वर ने जीव के किए हुए शुभाशुभ रूप कर्म के अनुसार ही फल दिया, तो फिर ईश्वर ने उसमें क्या किया? समझ में आया? जैसे राजा कि जो अन्याय जिसने किया होगा उसको सजा देता है, जिसने अच्छा काम किया उसको पुरस्कार देता है। ठीक है, तो तुम तो एक राजा की तरह ही हुए, बस उसने जैसा कर्म उपार्जित किया उसके हिसाब से उसके वो काम बनते हैं। आगे आदि से हम पुनः पूछते हैं कि जीव ने शुभ रूप पुण्य कर्म और अशुभ रूप पाप कर्म भी तो ईश्वर के अभिप्राय के अनुसार ही किए हैं। उसकी इच्छा के बिना किसी ने बलवान होकर किए हो तो बताइए। यदि ईश्वर के अभिप्राय से किए हैं तो ईश्वर होकर अपनी प्रजा से इस प्रकार के पाप रूप खोटे कार्य क्यों कराए? और यदि ईश्वर की इच्छा बिना जीव ने ही किए हैं तो ईश्वर के परमात्मपना और कर्तापना कहाँ था? जगत के स्वयं ही कर्मादि कार्य के कर्ता हुए, इस प्रकार ईश्वर के कर्तापना सिद्ध नहीं होता है। देखो, अब यहाँ कह रहे थे जीव जैसे शुभ अशुभ कर्म करता है उसके हिसाब से उसको फल देते हैं। तो आप ये बताओ, वो जो शुभ अशुभ कर्म करता है वो आपकी मर्जी के बिना करता है कि आपकी मर्जी से करता है? अगर वो आपकी इच्छा से करता है तो उस बेचारे का क्या अपराध? उसको सजा क्यों मिल रही है? सजा तो आपको मिलनी चाहिए, क्योंकि आपकी इच्छा से किए, आपके अभिप्राय के अनुसार किए उसने अच्छे बुरे भाव है। आपने पहले किसी को चोर बना दिया, फिर वो चोरी करता है तो आप उसको मार देते हो, फिर ये कहते हो कि मैंने चोर नहीं बनाया था, मैंने तो इंसान बनाया था। तो वो जो चोरी की उसने तो आपकी मर्जी के बिना ही कर ली क्या, या आपकी मर्जी से की? क्योंकि हमने तो सुना है आपकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। तो फिर अगर आपकी मर्जी से की है तो आप अपराधी हुए, वो नहीं, उसको क्यों दंड देते हो? और अगर आपकी मर्जी के बिना कर दिया तो फिर आपकी क्या ईश्वरपना रहा? क्या आपका कर्तापना? क्या आपकी मर्जी के बिना ही हो गए परिणाम? इस प्रकार ईश्वर के कर्तापना सिद्ध नहीं होता,
आगे और तक। यदि तुम कहोगे कि ईश्वर, संसारी जीव, उद्गल आदि द्रव्य तो अनादि अनंत हैं, इनका कोई कर्ता नहीं है। जो जीव जैसा कर्म करता है उसका उसी प्रकार कार्य फल भोगता है, परंतु वह फल ईश्वर के निमित्त से होता है, क्योंकि निमित्त के बिना संसार में कोई भी कार्य नहीं होता है। अतः जगत की रचना में ईश्वर निमित्त कारण है, परंतु ऐसी मिथ्या कल्पना भी उचित नहीं है, क्योंकि देह रहित अशरीरी मुक्तात्मा देह के बिना जगत की रचना में निमित्त कारण कैसे होगा। अतः ईश्वर निमित्त कारण भी नहीं है। ठीक है, वो कहते चलो करता नहीं है लेकिन निमित्त तो है। तो हम कहते जो स्वयं देह से रहित हो गया, अमूर्तिक हो गया, वो इनका निमित्त कैसे हो सकता है। आगे हाँ, उनसे कि सभी प्राणियों पर वात्सल्य करने वाला होने से जगत पर अनुग्रह करने के लिए लोक बनाता है। अतः यह तो उपद्रव रहित सुख रूप होना चाहिए। इसे वियोगमयी अनेक दुख रूप कैसे क्यों बनाया। अतः उसमें ईश्वर का कर्तापना संभव नहीं है। देखो, किसी का जवान पुत्र मर जाता है, ठीक है, अगर आपने ये जीवों पर वात्सल्य करके जगत का कल्याण करने के लिए लोक बनाया, तो ये तो उपद्रव रहित सुखरूप बनाना चाहिए था। इसे ऐसा क्यों बनाया कि संसार में कष्ट ही कष्ट है, वियोग हो जाता है, कैसे कैसे लोगों को दुख हो रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि ईश्वर का कर्तापना नहीं है इसमें। अगर ईश्वर कर्ता होता तो अच्छा अच्छा बनाता सब। आगे पढ़िए। ये पहले तो है ना, पहले तो किसी चीज सॉल्यूशन से पूजा करवाओ। जैसे इन लोगों में महामृत्युंजय वो काफी चीजें चलती है ना, और या कि इसकी इतनी शनि की 7.5 ये शनि मंदिर मिलते हैं पहले से। लास्ट डे या एक कहते हैं ना, तो एक्सीडेंट हो जाता है बंदों का। अगर शनिवार को ही पूजने से वो व्यक्ति सही हो सकता था, तो सैटरडे को तो भगवान को एटलीस्ट उसे बचाना चाहिए था ना। बाकी 5 दिन तो चलो छोड़ो, सैटरडे को तो बचा ही लेता, तो व्रत ही कर रहा था। मतलब कई केसेस हुए ऐसे, उसी डे लोग मरते हैं। एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गया, फिर थकार के कहते हैं हमारी किस्मत में ऐसा ही लिखा था। वही तो है कि भगवान का बेचारे का, तो भगवान ने तो बहुत करा, लेकिन हमारी किस्मत ही, हाँ, हमारी किस्मत। हमारी पूजा सही नहीं हुई, हमारी विधि गलत रह गई। ये बेचारा कितना भोला है ये जीव, स्वयं ठगाने के लिए तैयार बैठा है, तो फिर इसे क्यों नहीं ठगेंगे। आप सही देखो, बात। जगह जगह ठग मंदिर बन गए हैं कि वहां बाबा बैठ गए हैं मठाधीश, और दुनिया को दोनों हाथों से लूट रहे हैं, और ये जीव भी जा जाके लूट रहे हैं। भैया साक्षात दिख रहा है आजकल तो, जैसे भैया ये जो जितने साक्षात है, आज भी आशाराम के आश्रम में चले जाओ, आशा बाबू के, वहां पे आरती आरती होती है। ये धन भैया आप सतगुरु दूसरों के मंदिरों में क्या बात कर रहे हो? अपने जैन मंदिरों में नहीं हो रहा क्या आजकल कि दूर बैठे, मतलब तुम यहाँ बैठे हो, यहीं से तुम अपने नाम की पूजा करा लो। अरे बस मैं यहाँ बैठी हूँ दिल्ली में, और मेरे नाम की पूजा जहाजपुर मंदिर में हो जाएगी, तो फिर तो मेरे नाम का कोई वहां पे मृत्यु का भी पूजा करा देगा यहीं बैठे बैठे। अभी मान लो किसी दूसरे का मन आया कि इसको मरवा दूं, तो वो कहेगा यहीं से फोन करेगा, यहीं से मेरे नाम का मरने का वहां पूजा करवा देगा। तो ये अपने मंदिरों में नहीं हो रहा क्या? अपने मंदिरों में भी यही चल रहे हैं सब जगह, ये उल्टे सत्य सीधे सत्य क्या है, ये सब वही तो है। अब अभी मैं 5-6 दिन की यात्रा पे गई थी, तो वहां जितने भी मंदिरों में गए, वहां पर हर एक ने बस मंदिर की क्या स्पेशलिटी बताई, चमत्कारी मंदिर है, यहाँ से ये मान्यता पूरी हो जाती है, यहाँ से ये हो जाता है, इस समय इसमें ये मान्यता करो, आपका उस समय वही काम पूरा हो जाएगा। अपने जैन मंदिरों में भी यही सुनने को मिला हर जगह। सही बात है। और जगह की तो बात ही मत करो। हाँ, व्यक्ति मतलब जाने का भी मन खराब हो गया कि जहां जाओ किसी भी मंदिर में जाओ। सवाई माधोपुर मंदिर गई मैं, वहां पे चमत्कार की गाथा सुना दी उन्होंने, ये है जी, वो है जी, वो है जी। मैंने कहा अरे भैया चमत्कार के लिए थोड़ी आए हम यहाँ पर, देखो, पर उससे तो क्या कहते जिसकी डिमांड है मार्केट में, वही माल बनाया जाता है और वही बिकता है ज्यादा, है हैं, ना। ये तो अपने कुछ गिने चुने मुमुक्षुओं के मंदिर बच रहे हैं बस।
बाकी तो अपने सब मंदिर में यही कांड हो रहे हैं अब तो हर जगह। लॉजिक तो मतलब दिमाग सबके पास है, लेकिन लगाना कोई नहीं चाहता। कोई एक वो आया था ना, मोक्ष में प्रकाशक में भी लाइन आती ना, जब मतलब ब्रह्मचारी भगवान से पुत्र मांगने जा रहे हैं, मतलब शर्म भी नहीं आती कि हम भगवान के आगे मांग क्या रहे हैं और किस से क्या मांग रहे हैं। वो ब्रह्मचारी और हम कह रहे हैं बेटा दे दो। वैसे ही देखो, अज्ञान का महात्म्य है। अज्ञान माने जो कर ले वो सो कम है। अज्ञान में तो लोग गोबर पूजते हैं, गोबर है। आजकल तुम ऋषभ विहार मंदिर में जाकर देखो जरा, ऋषभ विहार ज्ञान है ना मंदिर में आजकल क्या जो सबसे बड़ा दुख का कारण मांगने वही है। का तांडव मचा हुआ है ऋषभ विहार मंदिर में। जो सुनील सागर महाराज जी का संघ आया हुआ है ना, मतलब मैंने ये अपनी आंखों से सीन देखा कि एक वो छुल्लक जी आए, अपना कमंडल लेके। पहली बात तो मंदिर तुम्हारा कमंडल शौच का साधन है, तुम मंदिर के अंदर शिखर में उसे ला ही क्यों रहे हो? बाहर रखना चाहिए। शौच का साधन होता है ना कमंडल, बाहर रखना चाहिए। वो अंदर लाए उसे। तो अंदर लाने के बाद फिर क्या करा, कोई बस आई थी कहीं से बस, तो वो बस वाले लोग अंदर सारे बैठे हुए थे। वो स्पेशली अपना कमंडल लाए, कमंडल में से उनको पानी दे रहे हैं ऐसे, और वो ऐसे पानी ले लेके पी रहे हैं और यूं छिड़क रहे हैं मंदिर के अंदर, शिखर के अंदर। शिखर के अंदर लोग ऐसे हाथों में पानी लेके उसे पी रहे हैं कमंडल के। अबे शौच का साधन है तो तुम्हें इतना भी नहीं पता कि उस पानी को पीना है या क्या करना है? मतलब तुमने तो वो जैसे पुराने जमाने में टामलोट कहते थे, टामलोट के पानी से तुम पानी पी रहे हो तुम तो। वो भी शिखर के अंदर, बाहर नहीं कह रही मैं, मंदिर के अंदर उन्होंने वो उस कमंडल में से सबको पानी दे रहे हैं। अच्छा, फिर उसके बाद क्या किया उन्होंने, मतलब कितनी अंधेरगर्दी मच रही है और सबने आंखें बंद कर रखी हैं अपनी। फिर उस कमंडल में से उन्होंने क्या करा, महाराज जी गए आगे अपनी उसके लिए, भगवान के दर्शन के लिए कमंडल लेके। वापस आते हुए वहां लाइन से सारी अर्जिका जी बैठी हुई थी। अर्जिका जी को ऊपर उस कमंडल में से पानी ले लेके सबके सिर पे छिड़क रहे हैं, और वो अर्जिका जी भी उनके ऐसे 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 करके कर रही हैं, वो हम धन्य हो गए जैसे। मतलब कमंडल में से अर्जिका जी के सिर पे पानी छिड़क रहे हैं। फिर एक अर्जिका का मुंह नीचे को हो रहा था, तो उनको ऐसे अपनी कोहनी से यूं ठसका मारा उन्होंने, अर्जिका को ठसका मारा, और मार के कहा कि ये मैं तुझे दे रहा हूँ, ये क्यों नहीं ले रही? और ऐसे दे रहे हैं क्या क्या काम। और फिर उसके बाद कपड़े पहने हुए थे वो, फिर सारी प्रतिमाओं जी को जाके यूं 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 छू रहे हैं, बताओ ऐसे ऐसे का। और फिर उसके बाद क्या हुआ, ये तो सिर्फ सारी मेरी आंखों देखी बात है कि बस में से जो वो बंदा आया हुआ था, उसने पहले तो उनसे कमंडल में से पानी लेके पानी पिया, और फिर उन्हीं वस्त्रों से जाके, बस के आए वस्त्रों से जाके प्रतिमा जी छूने लगा। फिर तो मेरे से बर्दाश्त नहीं हुई और मैं चिल्ला पड़ी। मैंने कहा भैया तुम क्या कर रहे हो, ये प्रतिमा जी क्यों छू रहे हो? अजी क्या हो गया, क्या हो गया? मैंने कहा क्या क्या हो गया, तुम्हें पता है तुम क्या कर रहे हो? मैं, तुम जैनी हो नहीं हो? फिर मेरे समर्थन में वहां 3-4 लोग आए, उन्होंने कहा कि भाई बहन जी सही कह रही हैं, आप प्रतिमा जी को मत छुओ, ये स्नान करके शुद्ध वस्त्र से छुआ जाता है। फिर भी एक औरत उसमें से आई, मेरे से कहने लगी तुम तो बहुत कषाय कर रही हो बहन जी, इतनी कषाय करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें इतना चिल्लाने की जरूरत नहीं है। फिर मुझे फिर गुस्सा आया, मैंने कहा बहन जी मैं तो कषाय कर रही हूँ, ठीक बात है, ये आपने अपने गले में सोने की माला पहन रखी है ना, मैं अभी इसे छीन के लेके चलती हूँ, आप कषाय मत करना। मंदिर में हुआ ये सारा किस्सा अभी परसों। मैंने कहा आप शांति से खड़ी रहना, मैं अभी इसे उतार के लेके जा रही हूँ, ये आपका पर्स लेके। नहीं नहीं क्षमा 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 बहन जी, क्षमा क्षमा। मैंने कहा बताओ प्रतिमा जी को छू रहे हैं, कैसे कैसे, कितने गंदे कपड़े से, वस्त्रों से, कहाँ से आए हुए हैं। मतलब मैं, तुम्हें मेरी बात कषाय लग रही है? तुम्हारे बच्चे को उठा के छत से नीचे गिर दे, तुम्हें कषाय लग रही है ये बात? भाभी जी ऐसे एक्चुअली ऐसे अजैन, हो रहे हैं वहाँ। वो अजैन बनती है को वो। भैया वो 20 ग्रुप है पूरा ही ना, तो उनको तो कुछ विवेक ही नहीं है ना। प्रतिमा जी रख रखी, नीचे अभिषेक कराते हैं, नीचे स्त्रियां अभिषेक करती हैं, फिर चढ़ाती है, सब होता है वो 20 ग्रुप है पूरा। तो उनको तो है ही नहीं विवेक उस चीज का। वो तो समाज को चाहिए ना कि 13 पंथी में 20 पंथी को कैसे मिक्सअप कर रहे हो आप, तो इसमें उन लोगों की क्या गलती है, ऐसे ही। तो वही चीज है सारी। तो 20 अरे क्या बिना धुले कपड़ों से प्रतिमा जी छू लेते हैं? कुछ भी कर सकते हैं भाभी जी। वो